हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमः पाठ त्रिवर्ण ध्वजा का अध्ययन करेंगे। त्रिवर्ण त्रिवर्ण मतलब तीन रंग, ध्वज मतलब झंडा, तीन तिरंगा झंडा। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलम्पन्ति। सोत्साहम का संधि विच्छेद हो जाएगा, सह प्लस उत्साहम। आगे देखिए, केचन बालकः कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इनके पूरे वार्तालाप यहाँ पर दिए गए हैं। देवेशः, तो देवेश कोई बालक है, उसका कहना है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। आज, अद्य ये आपका अव्यय है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है आज। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल। ध्वजारोहण मतलब ध्वज को आरोहण करना, मतलब झंडा फहराना। तो ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे, तो हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। और छात्राएं, यहाँ पर देखिए छात्राश्च हो गया है, तो छात्राः प्लस च हो जाएगा, ये श जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे, मतलब कल्चर एक्टिविटीज होंगे वहाँ पर। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अन्ते और अंत में मोदकानि मतलब लड्डुएं मिलेंगी। डेविड, अब डेविड कह रहा है सूचे जानसी त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अब सूची एक बालिका का नाम है, तो हम जब संबोधन करते हैं, जैसे कि लता का जब हम संबोधन चलते हैं तो आपका लते करके चलता है, तो यहाँ पर सूचे कह रहा है, तो सूची जानसी तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो झंडा है वो कैसा है। सूची अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज मतलब हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्ण तीन रंग का है, तो तिरंगा है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, रुचि यह तिरंगा कैसे है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रयः वर्णाः तीन रंग हैं, अतः इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां इन वर्णानां रंगों के नामानि जानासि, नाम जानते हो। तो क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केशरवर्ण मतलब केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद, हरितः माने हरा। तो अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, ये तीन रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः शृणु केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। शृणु का मतलब सुनो। केसरवर्णः जो केसर रंग है, केसरिया रंग, शौर्यस्य मतलब वीरता का, श्वेतः सत्यस्य और जो श्वेत रंग है वो सत्य का, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि माने संपन्नता का सूचक है। तो सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग संपन्नता का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वम्,
अन्यदपि का भी अर्थ हो जाएगा अन्यत प्लस अपि, अन्य भी, द आपका त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किम एतेषां वर्णानां, क्या इन रंगों के अन्य भी महत्व हैं, कोई दूसरे भी महत्व हैं। अब डेविड है, आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजः उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज से ऊपरी स्थित है, ध्वज के झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य स्थित, बीच में स्थित, श्वेत रंग सफ़ेद रंग सात्विकताया सात्विकता का और शुचिताया मतलब पवित्रता का द्योतक है। तो बीच में स्थित जो सफ़ेद रंग है सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः, नीचे स्थितः, अधः ये आपका अव्यय है, इसका अर्थ होता है नीचे। तो अधः स्थितः, नीचे स्थितः हरित वर्ण हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरताश्च द्योतकः। अधः नीचे स्थित जो हरा रंग है पृथ्वी की सुषमाया सुंदरता और उर्वरता उपजाऊपन की द्योतक है। तेजिंदर सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कह रहा है कि सूची ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। सूची आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति है न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् उसी से ही एतत् गृहीतम, इसे ग्रहण किया गया है। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहाँ से अशोक स्तंभ को लिया गया है। कहाँ के लिए? अशोक चक्र, अशोक चक्र जिसे कहते हैं वो अशोक चक्र कहाँ से है? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति है 24, अराह माने तिलियाँ, जो उसमें आपकी अशोक चक्र में 24 तिलियाँ दिखाई देती है उसे कह रहे हैं। तो अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 इस वर्ष समग्र रूप से मैंने पूरी तरह से इस ध्वज को, झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा जो तिरंगा झंडा है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस आपका इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे, च अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को, झंडे को, उत्तोलनम फहराकर समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्ण किया जाता है। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस झंडे को फहराकर समारोह पूर्ण किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो और तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो।